ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करो सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूँ अंतस की तस्वीर, अंतस की तस्वीर। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जितने लोग बैठे उतने जोर से जयकारा नहीं लगा रहे हैं। बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की। बंधु, कल भगवान महावीर जयंती है और अभी हम सभी लोग बैठे हुए हैं तो भगवान महावीर के चरणों में बैठे हुए हैं। और ये भावना भाव कल जो महावीर जयंती का उत्सव मनाना है वह कुछ एक साथ मना लिया जाए। पिंपले सौदागर में प्रतिमा जी की अगवानी भी है, मैं भी पहुंच रहा हूं और भगवान महावीर की जयंती का जुलूस भी हो जाएगा। और यदि सभी एक साथ पहुंच जाएंगे तो अच्छे से प्रभावना भी हो जाएगी। ये आप लोगों के ऊपर आधारित है। यदि आप लोग चाहें तो वहाँ पर यहाँ का कार्यक्रम जल्दी करके और वहाँ पर पहुँच सकते हैं। गांधी जी सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? और यदि समय से आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो भी नए मंदिर का निर्माण होता है धीरे धीरे होता है। शुरुआत में छोटा होता है, फिर आगे चल कर के बड़ा हो जाया करता है और बूंद बूंद के मिलन से सागर बनता है। वैसे सबके सहयोग से एक बहुत बड़े जिनालय का निर्माण हो जाता है। यदि आप लोगों का सहयोग अच्छा रहता है, हमें लगता है यहाँ के लोग प्रशंसा नहीं कर पाते जिनालय की, है ना? कर पाते हैं? अभी तो सुनने में नहीं आया, एक लोगों ने भी ताली नहीं बजाई जब जिनालय का नाम लिया तो। अरे ये तो सौभाग्य है आप लोगों का, ये तो पुण्य का उदय है आप लोगों का कि जिनालय में आपका तन मन धन लग रहा है। वरना ऐसा भी समय व्यतीत हो गया, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था जिनालय कहाँ बन रहा है, कहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। और हो जाया करता था, एक व्यक्ति पंचकर्णक संपन्न कर देता था पहले, लेकिन आप सभी को सौभाग्य मिल रहा है, जिनालय में आप सहयोग दे सकते हो और अच्छी तरह से आप जिन धर्म की प्रभावना में अपनी सहभागिता निभा सकते हो। ये आपको सौभाग्य का अवसर है। देखो, आप लोग भगवान महावीर को पालना में रखते हो, झुलाते हो, सुन रहे ना? लेकिन जो अभी अवसर मिल रहे हैं ना, तो आगवानी करने का मिल रहा है। किनका? जो भावी भगवान है। जैसे आज भगवान का जन्म हुआ है ना, तो आगे चल करके वो भगवान बनेंगे। ऐसे जो प्रतिमा आ रही है पिंपले सौदागर में, समझो है भगवान का जन्म ही हो रहा है, वो आगे चल कर के भगवान बनने वाले हैं। और सही जन्म जयंती तो वहीं मनाई जा सकती है जहाँ पर भगवान का आना हो रहा हो। तो मैं तो आप सभी से यही कहूँगा, यदि आप पिंपले सौदागर गए हैं तो आपने सही महावीर जयंती मना ली है। इस पर किसी ने अच्छे से नहीं सोचा, किसी ने इस पर ताली नहीं बजाई कि हाँ महाराज ये अच्छा है, हम वहाँ पर जाना चाहिए, मनाना चाहिए। देखो, आप अपने अपने स्थान पर तो हर साल मनाते हो, लेकिन नए स्थान पर जहाँ पर भगवान आ रहे हों उस पर यदि आप मनाते हैं तो उसका महत्व कुछ अलग ही हुआ करता है। समझ आ रहा आप लोगों के नहीं? तो भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है। भगवान महावीर का सबसे बड़ा सिद्धांत यही रहा है कि हमें परस्पर में उपग्रह करना चाहिए। 3 लोक के नक्शे में आप देखते उसमें लिखा रहता है परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव एक दूसरे का उपकार करते हुए आगे बढ़े।
यही मोक्ष मार्ग है। एक दूसरे का उपकार भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए आचार्य जी ने कहा था कि आप चाहो तो भगवान महावीर पर भी उपकार कर सकते हो। अब भगवान महावीर तो मोक्ष चले गए और उन पर उपकार कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने कहा उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपना करके और धर्म की प्रभावना करके आप उपकार कर सकते हो। एक भक्त भी भगवान के बारे में सोच सकता है, उनके मत का प्रचार प्रसार करके धर्म की प्रभावना करके एक बहुत बड़ा काम ग्रस्त भी कर सकता है। यदि आप प्रभावना करते हैं, चार लोगों को धर्म की जानकारी देते हैं, लोगों को भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, तो समझना आप भी कहीं ना कहीं धर्म की प्रभावना करके आप उपकार कर रहे हैं। दूसरी बार आचार्य ने कहा गुरु भी उपकार करता है तो शिष्य भी उपकार करता है। यह बात समझ में नहीं आती। गुरु का उपकार तो समझ में आता है, पर शिष्य का और भक्त का उपकार समझ में नहीं आता। कैसे करेगा वो उपकार, कैसे चुकाएगा? तो इसका व्याख्यान करके आचार्य ने बताया, गुरु हमारे लिए सच्चा मार्ग बताते हैं, हमें शिक्षा दीक्षा आदि देते हैं, धर्म मार्ग पर लगाते हैं, मोक्ष मार्ग पर प्रवृत्त करते हैं। समझ आ रहा ना आपको? तो उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन को ढालना गुरु पर उपकार कहलाता है। जैसे गुरु की आज्ञा हो, जैसे गुरु ने हमें मार्ग बताया है उसके अनुसार हमें चलना और उनके आज्ञा के अनुसार ही हमारे लिए अपने जीवन को ढालना, ये किस पर उपकार बताया? गुरु पर उपकार बताया। शिष्य का गुरु पर उपकार हो सकता है यदि उनके बताए हुए मार्ग को वह अपनाता है, आज्ञा के अनुसार चलता है। तो कारण क्या है? इसी से तो धर्म की प्रभावना होती है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से धर्म की प्रभावना होती है। आप कुछ करो या ना करो, गुरु जो कहते हैं वो कर लो, सम्यसन बन जाएगा आपका। समझ गए? क्योंकि आज्ञा सम्यक्त भी आया है। कौन सा सम्यक्त आया? आज्ञा सम्यक्त का अर्थ ही है देवशास्त्र गुरु की जो आज्ञा है उसका पालन करते हो तो आप आज्ञा सम्यक्त को प्राप्त हो जाते हो। गुरु के अनुसार जीवन ढालना भी सम्यक दर्शन है। समझ आ रहा? और गुरु के वचन जो होते हैं वह विचारणीय नहीं होते। अच्छे सुनना, गुरु के वचन विचारणीय नहीं होंगे, हम मीटिंग करेंगे, विचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। गुरु के वचन तो अनुकरणीय होते हैं, उसे विचार नहीं किया जाता। गुरु ने जो कहा है उसका अनुकरण करना है, उसके जीवन में फॉलो करना है, उसे अपनाना है, क्योंकि गुरु जानते हैं हमें कैसा करना, क्या करना है। समझ गए? जैसे समुद्र को पता है बूंद में कितना पानी है, क्या? ऐसे ही गुरु को पता है कि शिष्य में कितनी कुवत है। शिष्य की गुरु से कौन सी बात अनजानी है, सागर को पता है बूंद में कितना पानी है। ऐसे गुरु के माध्यम से हम, गुरु के लिए कुछ नहीं छिपता, गुरु से कुछ नहीं छिपता, गुरु को सब पता है, उनके पास सब कुछ है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं। ये समुद्र को पता है कि बूंद में कितना पानी है, ऐसी शिष्य की कोई ही बात गुरु से अनजानी नहीं रहती है। शिष्य न समझे गुरु नहीं जानते, गुरु सब जानते हैं। और गुरु के संकेत में सब कुछ निर्धारित हो जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। जैसे कल के दिन शीतल काका वहाँ पर पहुँचे थे आचार्य समय सागर जी महाराज के पास, उन्होंने अपनी बात को रखा था। तो आचार्य समय सागर जी महाराज ने कहा था जो आगे का कार्यक्रम करने जा रहे हो उसमें चर्या व्यवस्थित हो, इसका ध्यान रखना। क्या हो? इस ये हिंट मिल गया, अपन समझ गए। अपन को चर्या में समझौता नहीं करना, प्रभावना हो या ना हो, लेकिन अपनी चर्या समीचीन बनी रहना चाहिए, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो नवकार की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? तो नवकार शब्द नहीं है, नमोकार शब्द है। कौन सा शब्द है? मूल जो हमारा नमोकार मंत्र वो प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में?
तो ना नल का नहीं होता वहाँ पर, न होता है, न ड़ा भी नहीं होता, न। प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? मूल मंत्र का जाप जहाँ पर हो वहाँ पर सभी को सम्मिलित होना चाहिए। यदि मूल मंत्र को छोड़ दिया जाता है तो उससे हमारे लिए कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। मूल मंत्र तो नमोकार मंत्र होता है। कौन सा मंत्र होता है? ना शब्द से नहीं लिखा जाता, ना नल के, ना से होता है। किससे होता है? वो प्राकृत भाषा है और आचार्यों का मूल है। हम आचार्यों का मूल छोड़ करके, मूल परंपरा के मंत्र को छोड़ करके अन्य मंत्र की अनुमोदना नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। समझ आ रहा? इसमें ताली किसी ने नहीं बजाई, समझ में नहीं आया लगता आप लोग को। समझना चाहिए आपको। मूल मंत्र जो दिगंबर आमनाय से चल रहा है, मूल आमनाय से चल रहा है, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने जो षटखंडात्मक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है, वो नवोकार मंत्र नहीं है, वो नमोकार मंत्र है। कौन सा मंत्र है? नमोकार मंत्र है। और नमोकार मंत्र ही हमारा मूल मंत्र है। बाकी वह मंत्र में विकृति आ जाती है, क्योंकि मूल शब्दों का परिवर्तन ही मूल परंपरा का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जो आचार्यों से हमें नमोकार मंत्र मिला है उसी का जाप हम सभी को करना चाहिए। अच्छी बात है, नमोकार मंत्र का जाप करो, दुनिया इस मंत्र से परिचित हो, दुनिया को जानकारी मिले, इसके लाभ मिले, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मंत्र की प्रभाव ना हो, लेकिन मेरा कहना है मूल मंत्र की प्रभाव ना हो तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि मूल मंत्र के माध्यम से ही सारे कर्म, रोग, शोक आदि नष्ट होने वाले हैं। समझ आ रहा ना? आज का दिन नमोकार मंत्र से घोषित हो। कौन से दिन से हो? नमोकार मंत्र से हो। ये ध्यान रखना आपको। आप नवकार नहीं कहेंगे, जब भी कहेंगे तो क्या कहेंगे? नमोकार मंत्र की ही कहेंगे। और जब भी जपेंगे कौन सा मंत्र जपेंगे? नमोकार मंत्र जपेंगे, क्योंकि यही सबसे पहले लिपिबद्ध किया गया है। इसमें जो कुछ भी सुधार हुआ है वह प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि नमोकार मंत्र किसी ने बनाया नहीं है। अनादि काल से अनादि निधन है, अनंत काल तक चलेगा। और जिसमें जो बना दिया वो नमोकार मंत्र का विकृत रूप हो गया। समझ आ रहा ना? इसलिए मूल नमोकार मंत्र को ध्यान में रखना प्राकृत भाषा में होना चाहिए। कौन सी भाषा में? क्योंकि हमारे प्राचीन आचार्यों ने प्राकृत भाषा में उसको लिखा, लिपिबद्ध, लिखा तो नहीं, लिपिबद्ध किया। आया तो कहाँ से है? अनादि से। और जो नमोकार मंत्र है, इस नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, इसमें व्यक्तित्व को नमस्कार किया है। नमो अरिहंताड़म, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, ऐसे अरहंत परमेश्वर जी को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, जो सिद्ध हो चुके हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सबसे रहित हो गए हैं, ऐसे निर्गुण निरंजन, ऐसे सिद्ध परमेश्वर को नमस्कार किया गया है। नमो आर्याणम, जो आचार्य पद से विभूषित हैं, अर्थात जिन्होंने पंचाचार का पालन किया है, नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण किया है और अपने शिष्यों के लिए शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित आदि दिया, ऐसे सभी आचार्य परमेश्वर जी को नमस्कार हो। नमो अध्ययनम, जो संग में पठन पाठन का कार्य कराते हैं, ऐसे दिगंबर मुद्रा के धारी, ऐसे उपाध्याय परमेश्वर जी को नमस्कार हो। नमो लोए सब साहुरम, संसार में जितने भी बीतराग साधु हैं उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो। ये नमोकार मंत्र का अर्थ है। नमो माने होता है नमस्कार। किनको नमस्कार? अनंत परमेश्वर जी को, सिद्ध परमेश्वर जी को, आचार्य परमेश्वर जी को, उपाध्याय परमेश्वर जी को और साधु परमेश्वर जी को। ऐसा जो शुद्ध नमोकार मंत्र आपको मिल जाए उसका जाप करना, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना और अच्छी तरह से पुण्य लाभ लेना और धर्म की वृद्धि करना, धर्म की प्रभावना करना, ऐसा हमारा आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। यही गुरु महाराज का हम सभी को आदेश है। समझ आ रहा आप लोगों के लिए? क्योंकि मूल को नहीं छोड़ना, क्योंकि यदि जड़ छूट जाती है तो वृक्ष ही कोई मायना नहीं रखता, फल फूल भी कोई मायना नहीं रखता।
इसलिए मूल भाषा को, मूल मंत्र को लेकर के अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करना। समझ आ रहा आप लोगों को कि नहीं? आप चाहें तो हमारे साथ शुद्ध नवोकार मंत्र दोहरा सकते हैं। हम एक पद पढ़ेंगे, आप दूसरा पद पढ़ेंगे, ठीक है? कर लें? चलिए हाथ जोड़ लीजिएगा और पैर लटका करके मत करिएगा। मुख से बोलना है तो पैर नहीं लटकाइएगा। जो पैर लटका करके बैठे हुए हैं, जिनकी मजबूरी है, वो सुनिएगा, मुख से मत बोलिएगा, ठीक है? चलिए। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सौसाहुरम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सौसाहुरम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सौसाहुरम, बोले महामंत्र नमोकार मंत्र की। देखिए, ये मंत्र ऐसा है, यदि अंत समय जीवन भर पाप करने वाला, पशु योनि में रहने वाला कुत्ता भी नमोकार मंत्र को मन से सुन लेता है तो उससे भी देव पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। फिर जो मनुष्य मालाओं के द्वारा नमोकार मंत्र का जाप करेगा, उसकी तो कहना ही क्या, वह तो नियम से स्वर्ग जाएगा और आगे चल कर के वीतरागता को प्राप्त करके मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेगा। यह मंत्र जितनी विशुद्धि से पढ़ा जाए उतना अधिक फल देने वाला होता है। इस मंत्र का उपयोग कभी भी किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया जाता। इस मंत्र का उपयोग कभी किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं किया जाता। इस मंत्र से कभी किसी का अहित नहीं होता। इस महामंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। जो भी अन्य मंत्र हैं वो सब नमोकार मंत्र में गर्भित हो जाते हैं। आचार्य लिखते हैं कि नमोकार मंत्र में पूरा द्वादशांग गर्भित है। जिसने शुद्ध मन से, शुद्ध भावों से, शुद्ध उच्चारण पूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ लिया, समझो ने उसने द्वादशांग का पाठ कर लिया। इतना महत्व इस नमोकार मंत्र का है। एकमात्र नमोकार मंत्र के 5 पदों में से एक एक पद का उच्चारण करने से, पढ़ने से सागरोपम आयु तक के कर्म नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे? एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने से 7 सागर के कर्म नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? 700 सागर तक के कर्म, अनेक भवों तक के कर्म नमोकार मंत्र के पढ़ने से, जपने से नष्ट हो जाया करते हैं। इसे आप मन में कभी भी उच्चारण कर सकते हो। समझ रहे ना? कैसी भी स्थिति में कर सकते हो।
लेकिन यदि आप मुख से बोल रहे हो तो आपकी स्थिति पैर लटका करके नहीं होना चाहिए, आपकी घूमने फिरने वाली स्थिति नहीं होना चाहिए, सफ़र करने वाली स्थिति नहीं होना चाहिए, लेटे हुए नहीं पढ़ना चाहिए। नमोकार मंत्र का मन से जाप कर सकते हो। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हो तो मन से जाप कर सकते हो, आप बिस्तर में लेटे हो मन से जाप कर सकते हो। कि उच्चारण करना हो तो शुद्धि पूर्वक ही करना चाहिए। पद्मासन से बैठ करके, सुखासन से बैठ करके, खड्गासन से खड़े होकर के नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए और उसका उच्चारण भी करना चाहिए। समझ आ रहा है ना? आप बिस्तर में भी नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हो, उच्चारण नहीं करना, मन में जाप करना है, तो आपके लिए असंख्यात गुणी कर्म की नजरा होगी। इसे लिखा है अपवित्रा पवित्रो वा सुस्ततो दुस्तोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम साप सर्वै पाप प्रमुच्यते। चाहे आप पवित्र दशा में हो चाहे अपवित्र दशा में हो, यदि ध्यान करते हो, अंदर से जाप करते हो मन से, तो एक कर्म निजरा का कारण ही होता है। लेकिन उच्चारण करने के लिए द्रव्य क्षेत्र आदि की शुद्धि अपेक्षित हुआ करती है। शुद्धि पूर्वक उसका मुख से उच्चारण करना चाहिए, इसका बहुत फल होता है। नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है मुनि राजों के लिए, यदि मुनि महाराज दिगंबर मुद्रा के साथ, निष्परिग्रहता के साथ, निरीवृत्ति के साथ यदि नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो वह भोजन करते हुए भी उपवास के फल को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा मंत्र जाप का प्रभाव हुआ करता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? संलेखना के समय यदि मुख से नमोकार मंत्र निकल जाए तो समझना आपका प्रभाव सुधर गया, आपका ये जीवन सार्थक हो गया। इतना ही नहीं, नमोकार मंत्र ही नहीं, अंत समय यदि मुख से ओम भी निकल जाए तो समझो आपका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आपके मुख से नमोकार मंत्र का जो मुख्य मूल मंत्र का जो ओम उच्चारण है वो भी निकल गया। बहुत बड़ी बात है कि ओम शब्द में भी पंच परमेष्टि विद्यमान हो जाते हैं। समझ आ रहा आपको लिए कि नहीं? इसलिए वह भी निकल जाए अंत समय तो समझो बहुत बड़ी बात है। आचार्य से हमेशा यही कहते थे कि यदि अंत समय मुख से नमोकार मंत्र निकल जाए तो समझो भव हमारा सुधर गया। अंत समय हमारा कंठ अवरुद्ध ना हो, कंठ हमारा रुंधे ना, कम से कम ओम या नमोकार मंत्र निकल जाए, जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन उसी का जीवन सार्थक होगा जो जीवन भर जाप करता रहा होगा, तभी तो अंत समय उससे मुख से नमोकार मंत्र निकल सकता है। अभ्यास होगा तभी तो अंत समय वह नमोकार मंत्र उच्चारण करता हुआ अपने प्राणों को त्याग करेगा। जो भी नमोकार मंत्र पढ़ते समय अंत समय वह प्राण का त्याग करता हुआ नमोकार मंत्र पढ़ता है, नियम से उसकी सदगति है, वह सदगति को प्राप्त करता है। एक कुत्ते का उदाहरण मिलता है। जीवनधर कुमार ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया था। एक जगह पूजन पाठ हो रहा था और वहाँ पर पूजन की सामग्री को कुत्ते ने भक्षण कर लिया। लोगों ने उसको डंडा मार के भगाया, इतने डंडे मारे उसके लिए कि जाकर के ज़मीन पर पड़ गया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। जीवनधर कुमार वहाँ से निकल रहे थे, समझ रहे? उस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया। उसने मन से नमोकार मंत्र सुन लिया, जीवन भर तो पाप किया, अंत समय नमोकार मंत्र सुना तो स्वर्ग में जाकर के देव हो गया। बैल ने नमोकार मंत्र सुना, सुन रहे आप लोग कि नहीं? रामचंद्र जी के पूर्व पर्याय के जीव ने जब उसको बैल को नमोकार मंत्र सुनाया तो वह भी जाकर के स्वर्ग में देव हो गया। सुन रहे आप लोग? ये सब क्या चीज़ है? नमोकार मंत्र के परिणाम स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति है। भले आप ज़्यादा साधना न कर सको, ज़्यादा उपवास नहीं कर सकते, तो रोज़ नमोकार मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपका जीवन धन्य हो जाए और अगला भव भी आपका सुधर जाए। एक ग्वाला था, उसी जंगल में एक मुनि महाराज मिल गए। जब उसी जंगल में मुनि महाराज मिल गए तो उस समय क्या हुआ? उसने देखा महाराज ठंडी के समय जंगल में विराजमान हैं, एक शिला के ऊपर बैठे हुए।
जब शिला के ऊपर बैठे हुए हैं तो उसने सोचा कैसे इनकी व्यवस्था हो रही होगी। रात्रि का समय है, कड़ाके की ठंडी है, अब क्या किया जाए। तो एक गायों को छोड़ करके घर में और लौट करके आया, अपनी पत्नी को लेकर के आया। वहाँ पर उसने महाराज की ठंड का निवारण किया। जो ठंडी ठंडी ओस पड़ रही थी उनके शरीर पर, उसको कपड़े से परिमार्जन करता रहा और महाराज को उष्णता प्रदान करता रहा। प्रातःकाल हो गया, महाराज अपनी ध्यान मुद्रा से उठे और उसके लिए उन्होंने अपने ज्ञान से समझा कि जो ग्वाला है यह नियम से आगे चल करके कल्याण करेगा, ये निकट भव्य जीव है। तभी तो इसको ऐसा भाव आया कि हम घर जाकर के लौट कर आएँ और महाराज की सेवा करें, क्योंकि मुनि की सेवा करने वाला निकट भव्य जीव हुआ करता है। जो भी मुनि के बारे में चिंतन करता है, उनकी सेवा व्यवस्था करता है, समझना वो निकट भव्य जीव है। भले वो जात से ग्वाला क्यों ना हो, वह भले गरीब परिवार में क्यों ना जन्म लिया हो, क्योंकि मुक्ति का अमीर और गरीबी से कोई संबंध नहीं हुआ करता। और सुबह सुबह जब महाराज ध्यान से उठे, उसे नमोकार मंत्र पढ़ा के चला बता गए, उससे कहेगा इस नमोकार मंत्र को पढ़ा करो। वो भी बड़ा सीधा साधा था, क्योंकि भव्य जीव था और गुरु ने जो बोला सो सर्वधारी है। जिद नहीं करता था, जिद नहीं करता था वो, गुरु ने जो कह दिया सो मान लेता था। आप लोग जिद्दी हो, जिद करते हो, जो करना सो करना, चाहे महाराज मना करें चाहे कोई मना करे, इसलिए आपका कल्याण नहीं हो रहा। सुन रहे ना, उसने एक बार में सुना और नमोकार मंत्र का जाप करने लगा। वो जो भी कार्य करता सबसे पहले नमो अरहंताणम बोलता, उसके बाद कार्य करता। गायों को आगे ले जाता तो नमो अरहंताणम बोलता। सुने आप लोग कि नहीं, जो कार्य करता सबसे पहले नमोकार मंत्र। उनके सेठ जी ने पूछा, अरे ग्वाला तुम ये नमोकार मंत्र पढ़ते हो, तुम्हें किसने दिया? बोले ये विद्या है, विद्या हमें गुरु महाराज ने दी। कहाँ मिल गए थे? जंगल में मिल गए थे। उस सेठ ने कहा अहो भाग्य, तुम्हें चारण निधिधारी मुनिराज का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, सेवा का अवसर प्राप्त हो गया। आकाश में गमन करने वाले मुनिराज थे वो, आकाशगामी विद्या थी उनके पास, और वह हमेशा नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कार्य करता था। एक बार नदी में पूर आ गई। पूर समझते हैं आप लोग? बाढ़ आ गई। जब बाढ़ वहाँ पर आ गई तो मालूम क्या हुआ? बाढ़ आने पर ऐसा हुआ उस समय कि उसकी जो भैंस गाय थी वह नदी के अंदर चली गई। उसने सोचा क्यों ना हो इनको निकाल लिया जाए, क्योंकि ये मालिक की गायें हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है, मालिक के प्रति हमारा कोई कर्तव्य होता है। गाय एक भी डूबना नहीं चाहिए, बहना नहीं चाहिए। उसने क्या किया? नदी में कूदने का भाव बनाया। लेकिन उसका एक सिद्धांत बन चुका था, जब भी कोई कार्य करेंगे हम तो नमोकार मंत्र पढ़ करके करेंगे। और उसने नमो अरहंताणम बोला और नदी में कूद गया। नदी के अंदर एक खड़ी हुई लकड़ी थी जो पानी में दिखाई नहीं दे रही थी, और जैसे नमो अरहंताणम बोल करके वह कूदा, उसके पेट में लकड़ी घुस गई। सुन रहे आप लोग कि नहीं? ये मत समझना कि मंत्र पढ़ने से आपत्तियाँ नहीं आएंगी, ये मत समझना आप, लेकिन आपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी बाद में, ये ध्यान रखना। जैसे ही वह नमोकार मंत्र पढ़ करके उसमें कूदा, उसके पेट में एक लकड़ी प्रवेश की, उसका मरण हो गया और मर कर वह सदगति का पात्र हुआ। समझ आ रहा? नमोकार मंत्र पढ़ने से वह नियम से स्वर्ग जाता, पर स्वर्ग नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने पहले भावना कर ली थी, यदि मरने के बाद मैं उत्पन्न हूँ, जिन सेठ का भी नौकर हूँ ना, उनका ही बेटा बनूँ। उसने निदान बंद कर लिया था। तो मर करके वह क्या हुआ? उन्हीं सेठ के यहाँ पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया सुदर्शन। आप लोग कहानी पढ़ते ना सेठ सुदर्शन की, और सुदर्शन सेठ उसी भाव से मुनि बन करके और मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया। मात्र एक भाव रहा,
ग्वाले की पर्याय में रह करके भी ज्ञान ना होते हुए, बुद्धि ना होते हुए भी नमोकार मंत्र जाप करने से, पढ़ने से एक ग्वाला जब एक भाव में मुक्त हो सकता है। आप तो बुद्धिमान हो, यदि नमोकार मंत्र का विशुद्धि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जाप करोगे तो आपका भी एक दो भाव में कल्याण निश्चित हो जाएगा। ऐसी भावना से नमोकार मंत्र का जाप आदि करना चाहिए। समझ आ रहा आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? यदि इतना आपने कर लिया बहुत बड़ी बात है। बोले महावीर भगवान की जय। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिंपले सौदागर में 4 मई को पात्रों का चयन होने जा रहा है और 31 मई से 5 जून तक पंचकर्णक है। आप सभी लोग उसमें इंद्राणी बनकर के भाग ले सकते हैं और अच्छी तरह से आप जिनालय के निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। बोलिए महावीर भगवान।